हमारे माशरे में समझा जाता है मर्द को इमोशंस दबाने चाहिए और मार देना चाहिए इमोशंस को, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इमोशंस को मारने से वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इमोशंस को बाहर लाए, नो प्रॉब्लम, रोएं, नो प्रॉब्लम, मर्द रोता है, इसमें क्या, नबी सल्लल्लाहु कितना रोते थे, लेकिन अल्लाह के सामने रोए इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, बीवी के सामने भी रो दिया, कोई बात नहीं। तो एक तो पहली बात, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे, और वो एक्सप्रेसिव दुआ में फिर बहुत ज्यादा थे, तो दुआ में एक्सप्रेसिव हो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, मर्द भी हो औरत भी हो इंशाल्लाह ताला, और अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करे। भाई आप मशीन नहीं है, आप रोबोट नहीं है, आप रोएंगे भी, आपको गम भी होगा, तकलीफ भी होगी, पैनिक भी होंगे, एंग्जाइटी भी होगी। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि एंग्शियस ना हो, एंग्री ना हो, सैड ना हो, होते हैं, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करें। नंबर 2, ही यूज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस टू वर्शिप अल्लाह बेटर। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वर्शिप में ज्यादा बेहतरी लाते थे जब भी वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन से गुजर रहे होते थे। तो ये आपने खुद भी नोट किया होगा, जब इंसान बहुत गमज़दा होता है तो उसकी इबादत बेहतर भी हो जाती है, उसकी दुआ में भी ज्यादा जान आ जाती है, ठीक है, और उसके सजदे में भी ज्यादा जान आ जाती है, तो अच्छी बात है। जैसे इमाम इब्न हजर का गालिबन ये कॉल है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो कई चीज़ें ट्राई की, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने नवाफिल बहुत पढ़े, तो देखा वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, यानी बहुत से लोग नवाफिल पढ़ते हैं उम्मत मुस्लिमा में। कहते हैं मैंने रोजे बहुत रखे, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, रोजे भी बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रखते हैं। इस तरह कहते हैं मैंने कुरान बहुत पढ़ा, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, कुरान भी बहुत लोग पढ़ते हैं उम्मत में। लेकिन कहते हैं कि फिर मैंने इखलास से अमल करना शुरू किया, बहुत मोहब्बत से, और वहाँ मैंने तादाद बड़ी कम पाई उम्मत की, यानी प्योर इखलास, प्योर मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। तो देखिए ये एक मौका होता है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में ज्यादा आगे बढ़ जाए, अपने गम का इस्तेमाल करते हुए। देखिए दिल जब टूटता है तो अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी उम्मीद टूट गई दुनिया से, अल्लाह ने तोड़ दिया आपकी उम्मीद, आपको दिखा दिया अल्लाह ने। कई ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे कि एक इंसान की आप लिटरली वर्शिप शुरू कर देते हैं, उसको इतना रेवर करते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको कोई फॉल्ट दिखाता है उस इंसान में, कोई बहुत बड़ा ऐप, आपकी उम्मीद टूटती है, या अल्लाह डिसअपॉइंट करवा देता है उस इंसान से आपको, तो आपकी उम्मीद टूटती है। फिर आपको रियलाइज होता है कि वाकई सुभान अल्लाह, अल्लाह ही पाक है, अल्लाह के अलावा कोई पाक नहीं है, ठीक है, अल्लाह ही है जो गलती नहीं कर सकता, अल्लाह ही है जो बहुत प्यारा है, अल्लाह ही है जो परफेक्ट है। तो अल्लाह ताला इस तरह आपको अपने करीब भी लाता है, दिल आपका जब टूटता है। और फिर जाहिर है जब कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़ती है तो आपको ये वाज़ेह हो जाता है कि दुनिया की जिंदगी असल जिंदगी नहीं है, असल जिंदगी जो है जहां पे प्लेजर होगा, हैप्पीनेस होगी, वो एक और जिंदगी है। इसीलिए आप देखिए कि आपने नोट किया होगा, इफ यू अचीव समथिंग इन लाइफ, नेक्स्ट थिंग यू विल बी थिंकिंग इज नाउ व्हाट नेक्स्ट। और ये आपको पता है कि ये सचिन तेंदुलकर का एक बार मैंने क्लिप देखा, तो उसने चैरिटी का काम शुरू किया जब, तो उसने ये बात की, उसने कहा कि मैंने इतनी सेंचुरीज कर ली, एक माइलस्टोन अचीव किया, तो मैंने सोचा व्हाट नेक्स्ट, एक और माइलस्टोन अचीव किया सबसे ज्यादा रन्स का, फिर मैंने सोचा नाउ व्हाट, वगैरह वगैरह, वनडे में सबसे ज्यादा सेंचुरी की, मैंने सोचा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो कहता है कि लेकिन मुझे सही सुकून तब मिला जब मैंने ये काम शुरू किया, यानी डूइंग समथिंग फॉर द पीपल। तो यही बात है, आप जिंदगी में जो मर्जी अचीव कर लें, एक बहुत अच्छी डिग्री अचीव कर लें, आपके जहन में आएगा व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। आपको कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, आपके जहन में आएगा ओके व्हाट नेक्स्ट। आपकी शादी हो जाए फेवरेट बंदी से, आप सोचेंगे आप क्या, नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है आप क्या करें, वगैरह वगैरह। तो देखिए आप अपने आप को समझा लें कि अगर दुनियावी चीजों के साथ हैप्पीनेस को जोड़ेंगे तो फिर यही सोचते रहेंगे व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। आप सीधी सी बात है जन्नत के साथ हैप्पीनेस को जोड़ लें, ठीक है, ताकि यू हैव समथिंग टू लुक अप टू फॉर एवर इंशाल्लाह। हिज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द कुरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कनेक्शन विद द कुरान जो है ना, ये किस तरह से बनाना है। देखिए एक तो उसकी रेसिटेशन करके इंशाल्लाह ताला, और ऊंची रेसिटेशन करके, सबसे बेहतरीन तो है तहज्जुद की नमाज में ऊंची रेसिटेशन, उससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत तकवीयत मिलती है। सूरतें याद करनी चाहिए, आपको कुरान को टाइम देना चाहिए, तजवीद ठीक करनी चाहिए, देयर इज ऑलवेज टाइम। उम्र बढ़ गई है कोई बात नहीं, तजवीद अभी से ठीक की जा सकती है, आजकल तो बहुत ईजी है, ऑनलाइन टीचर्स मिल जाते हैं तजवीद के, अपने को टीचर रख लें, तजवीद ठीक करें अपनी, ठीक है, कुरान सही से पढ़ना सीखें। उसके बाद जो है वो कुरान को ज्यादा से ज्यादा याद करना सीखें। कुरान जितना दिल में आता जाएगा सैडनेस निकलती जाएगी, ट्रस्ट मी। जिस दिल में कुरान नहीं है वहां पर सिर्फ सैडनेस है, वहां पे वीरानगी है। इमाम अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वीरान है, इसी तरह जिस दिल में कुरान नहीं है वो दिल वीरान है। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद का कोट, वो दिल कब्रिस्तान है। तो कुरान जितना आप लाते जाएंगे दिल में, इंशाल्लाह सैडनेस की जगह नहीं रहेगी और शैतान की जगह नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग वगैरह शैतान की तरफ से। जिसने अपने आप को कुरान के साथ जोड़ा उसने ऊंचाई ही देखी। इस्लाम क्यूए पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक क्वेश्चन था किसी का इस हवाले से कि वो कोई औलाद नहीं हो रही उन्हें, तो वो उन्होंने सवाल पूछा था कि अब क्या करें। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी इस्लाम क्यूए पे, जो एक वेबसाइट है islamqa.info, वो जो शेख थे स्कॉलर, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई एक औरत की। उन्होंने कहा कि हमें एक सिस्टर ने खुद स्टोरी सुनाई अपनी कि उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई, तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने उन्हें बता दिया कि आप औलाद के काबिल नहीं है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं अल्लाह की तरफ से कि वो औलाद हो ही नहीं सकती, कभी मर्द में होते हैं कभी औरत में होते हैं, किसी में भी हो सकती है, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि आप औलाद के काबिल है नहीं है, इम्पॉसिबल केस है। तो बहुत डिप्रेशन में गई, और दूसरी डिप्रेशन ये थी कि अब मियाँ आगे शादी करेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है औरत के लिए, औरत के शूज में आके सोचा जाए तो। और ऐसा ही हुआ,
मियाँ ने कहा कि मुझे तो नस्ल बढ़ानी है अपनी, ठीक है, तो उसने आगे शादी कर ली और उनके साथ भी थी शादी। तो वो और डबल डिप्रेशन में गई। एक तो ये कि औलाद नहीं है मेरी, दूसरा ये कि वो मियाँ भी उसकी तवज्जो अब दूसरी वाइफ की तरफ होगी, औलाद भी हो गई वहां से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान के साथ बिजी किया अपने आप को, खुद बताती। उन्होंने इसको एक मौका लिया कि चलो औलाद तो मुझे दी नहीं अल्लाह ने, तो मेरे पास बड़ा एम्पल टाइम है, तो चलो मैं कुरान के साथ जोड़ती हूँ अपने आप। कुरान सीखा, तफसीर सीखी, काफ़ी उस्तादा वगैरह से पढ़ा होगा कुरान, और माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते खुद कुरान टीचर बन गई और इस लेवल की बनी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाने लगी। और वो बूढ़ी हो गई जब उन्होंने ये स्टोरी अपनी सुनाई बुढ़ापे में कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बच्चे दिए कैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ वो सारे मेरे स्टूडेंट मेरी औलाद की तरह हैं, और वो मेरी औलाद से भी ज़्यादा सिंसेयर है मेरे साथ, मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे पैर दबाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने मुझे औलाद की कमी वहाँ से पूरी कर दी, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी औलाद है। और अल्लाह ताला ने मेरा सदका जारिया इतना बना दिया कि वो मुझसे कुरान सीख कर गई हैं और वो आगे कुरान का काम कर रही हैं। तो देखिए ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जिसने कुरान के साथ अपने आप को जोड़ा उसके पास फिर इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, गम में बैठने का और फजूलियात का, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। तो कुरान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो समझ लें क्या है। ये नहीं है कि बस कुरान 2-3 आयतें पढ़ी और बंद कर दिया, वो फिर प्रॉपर टाइम लगाएं कुरान के साथ, वो कुरान याद करें, तजवीद ठीक करें, सूरतें याद करें, ठीक है, स्पेशली वो सूरतें जिनके फ़ज़ाइल है। सूरह मुल्क याद करें, सूरह कहफ याद करने की कोशिश करें, पहली 10 आखिरी 10 आयात चलें कर लें, बाकी नहीं अगर कर सकते तो ये है। और समझें, कुरान पे तदब्बुर करें, तफक्कुर करें कुरान पे। ही फोकस्ड ऑन ब्लेसिंग्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस ब्लेसिंग्स पे होता था। और ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे होता है, देखिए जो दुआएं आप पढ़ते हैं वो गौर से पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, ये सुबह उठते ही आप शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे जिंदा रखा है, तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ तेरे लिए है, वरना तू चाहता मुझे मार देता और मुझे मौत आ जाती बगैर तौबा के, तो तूने मुझे एक और दिन दे दिया इस्तगफार करने के लिए, बेहतर होने के लिए, अपने मामलात बेहतर करने के लिए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, खाने के बाद की दुआ, उस पर भी गौर करें, शुक्र किया जा रहा है तो ब्लेसिंग्स पे गौर करें, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स की लिस्ट भी बनाई जा सकती है, वो आप लोग को पता है इंशाल्लाह ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे किया जा सकता है, इस पर कई बार बात हुई है। ही हेल्प अदर्स, ये बहुत बड़ा एंटीडोट है सैडनेस से निकलने का। ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर देयर एंड डू समथिंग फॉर देम इंशाल्लाह। कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन खुद काम शुरू कर सकते हैं, अपने मोहल्ले में कोई काम शुरू कर दें वेलफेयर का, इन्वॉल्व पीपल, इन्वॉल्व अदर्स इंशाल्लाह ताला। और ये एंटीडोट बाकायदा सूरह ज़ुहा में मेंशन है डिप्रेशन का कि फ़अम्मल यतीमा फला तक़हर व अम्मा साइला फला तनहर। तो ये बहुत बड़ा एंटीडोट है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिससे नबी वसल्लम की लाइफ से हमें नजर आता है कि हमारे नबी गम से इस तरह कोप करते थे और उन्होंने इसी तरह कोप करना सिखाया, ठीक है। तो ये बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। और हाँ, लास्ट पॉइंट्स ये कि ही फॉरगिव अदर्स, ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए। फॉरगिवनेस हील्स यू, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं आप अपने ऊपर ही रहम करते हैं, ठीक है। जितना आप ग्रज रखेंगे तो उतना आपको ही तकलीफ होगी। तो ट्राई टू फॉरगिव अदर्स इंशाल्लाह ताला। नबी ने ऐसे ऐसों को माफ किया आप सोच नहीं सकते। नबी ने उस शख्स को भी माफ किया जिनकी वजह से उनकी बेटी की डेथ हुई थी। उस शख्स का नाम मेरे जहन से अभी निकल गया। वो शख्स ने क्या किया था कि एक तो हिंद को माफ किया नबी ने, देखें कितनी बड़ी बात है, जिसने कलेजा चबाया था हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का। नबी ने जिस शख्स को माफ किया, हजरत ज़ैनब नबी की बहुत प्यारी बेटी, वो हिजरत कर रही थी मक्का से मदीना विदाउट हर हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड मेरे ख्याल अभी मुसलमान नहीं था। तो नबी ने उन्हें बुलाया कि मेरी तरफ आओ, और वो आ रही थी, हस्बैंड ने इंतजाम किया उन्हें भेजने का। तो रास्ते में शख्स आ गया, इसके हाथ में नेज़ा था। इसने हजरत ज़ैनब की तरफ नेज़ा किया, वो ऊँट पर बैठी थी, और उनको डराया कि खबरदार ये नेज़ा मार दूंगा तुम अगर यहाँ से निकली। तो वो जाहिर है औरत, आपको पता है, वो बड़ा डर गई इस तरह के एक उससे इंसिडेंट से, और वो गिर गई कैमल से, और वो हमला थी, उनको मिसकैरेज भी हो गया, हजरत ज़ैनब को मिसकैरेज भी हुआ, गिरी वो, उनको बहुत चोट लगी, और रवायात में आता है उस चोट की वजह से उनकी डेथ हुई। बाद में कुछ अर्से बाद उनकी डेथ हो गई हजरत ज़ैनब की। नबी ने इस शख्स को भी माफ़ कर दिया था, पता है मक्का के मौके में माफ़ी मांगने आया, नबी ने इसको माफ़ कर दिया था, ठीक है। तो बहरहाल ये भी एक नबी की लाइफ से पता लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से, कि दूसरों को माफ़ करने से अल्लाह ताला आपको गिना देता है, रिचनेस ऑफ द हार्ट देता है, आपको इंडिपेंडेंट करता है। असमद की ज़ात, असमद का मतलब है द वन हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी, वो आपको भी इंडिपेंडेंट बनाता है। दूसरा